प्यारे बच्चों, आज मैं जो कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है चतुर चित्रकार। और इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। जंगलों में तरह तरह के जानवर रहते हैं, छोटे भी और बड़े भी। कुछ जंगलों में तो शेर जैसे खूंखार जानवर भी रहते हैं। जरा सोचिए, यदि आप ऐसे ही किसी जंगल में पहुंच जाएं, तो क्या होगा। एक चित्रकार ऐसे ही घने जंगल में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर चित्र बनाने लगा। वह बड़े ही मन से जंगल का एक चित्र बना रहा था कि तभी वहां एक शेर आ गया। फिर क्या हुआ, इस कविता के माध्यम से आप जानेंगे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ होश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। डकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा, रेकायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो इस कविता से हमने क्या जाना कि हमें केवल शरीर से ही शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं है, बल्कि बुद्धि से भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। हम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी मुसीबत को टाल सकते हैं। इसीलिए मुसीबत आने पर हमें कभी भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हमें मुसीबत को घड़ी में शांत रहकर अपनी सूझबूझ से उसका हल सोचना चाहिए।